हेलो फ्रेंड्स, आज से हम शुरू करने वाले हैं अपनी नई सीरीज एपेक्स मन की सोच। और आज है मन की सोच का एपिसोड नंबर 1। और आज हम बात करने वाले हैं आजकल के पेरेंट्स और गार्जियंस के बारे में। आजकल के ऐसे पेरेंट्स के बारे में जो कि बच्चा पैदा होने से पहले ही उसको आईएएस बनाने के पीछे लग जाते हैं। यदि कोई पेरेंट्स या गार्जियन इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आज का ये वीडियो पूरा देखें। और यदि कोई स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि कृपया करके वे अपने गार्जियंस और पेरेंट्स को बुलाकर इस वीडियो को दिखाएं। आजकल ऐसे बहुत से पेरेंट्स देखने को मिलते हैं जो कि अपने बच्चों को खेलने तक की परमिशन नहीं देते हैं। न तो उसको खेलने की परमिशन मिलेगी और न तो उसको अदर एक्टिविटी करने के लिए कोई परमिशन मिलेगा। ऐसे पेरेंट्स को लगता है कि अगर कोई उनका बच्चा अदर एक्टिविटी करता है या फिर खेलने कूदने के लिए जाता है तो टाइम वेस्ट कर रहा है। ये इतनी बड़ी गलत मानसिकता है कि इसके बारे में क्या ही कहें। पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि पढ़ाई के साथ साथ खेलना कूदना और अदर एक्टिविटी भी उतना ही ज़रूरी होता है जितना कि पढ़ाई। मैं ऐसा यहाँ पर बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि बच्चों को पढ़ने के लिए न कहा जाए। बच्चों को आप पढ़ने के लिए कहिए, मगर प्यार से, पॉजिटिव तरीके से। लेकिन उसको अदर एक्टिविटी और खेल कूद में भी इंटरेस्ट है या फिर उसको इंटरेस्ट नहीं है फिर भी उसको खेलने कूदने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। और इससे भी ज़्यादा गलत भावना जो आजकल पेरेंट्स के मन में पनप रही है वो है एक दूसरे के बच्चों को कंपेयर करने की भावना। बहुत से मौक़ों पर देखा जाता है कि जब कुछ पेरेंट्स एक जगह पर इकट्ठा होते हैं तो वे एक दूसरे के बच्चों को कंपेयर करने में लग जाते हैं। वे टेस्ट करने लगते हैं कि उनका बच्चा कितना जानता है और सामने वाले का बच्चा कितना जानता है। उनका बच्चा उनके दोस्त के बच्चे से आगे है या पीछे है। उनका बच्चा उनके पड़ोसी के बच्चे से आगे है या पीछे है। उनका बच्चा शर्मा जी के लौंडे से आगे है या शर्मा जी के लौंडे से पीछे है। और जो ऐसे पेरेंट्स होते हैं बच्चों को ठीक तरीके से पढ़ने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेंगे। वे निगेटिव तरीके से बच्चों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वे इस तरीके से बोलेंगे कि देख बेटा, शर्मा जी का लौंडा इतना घंटा पढ़ता है और तू केवल 1 घंटे पढ़ता है। देख बेटा, शर्मा जी का लौंडा इतना आगे निकल गया और तू इतना पीछे रह गया। और ऐसा करते हुए उनको एहसास भी नहीं है कि बच्चे के मन पर इसका कितना बुरा असर पड़ता है। हर बच्चे की क्षमता अलग अलग होती है, इसको आपको समझना चाहिए। हम ऐसा नहीं कह रहे कि आप बच्चों को बिल्कुल छोड़ दीजिए, बच्चों पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। बच्चों पर ध्यान दीजिए, लेकिन उनको इस तरीके से मोटिवेट करते हुए ध्यान दीजिए कि बच्चा कुछ आगे भविष्य में कर सके। जब आप ऐसा करते हैं तो उसके मन पर एक बोझ सा बन जाता है। वो सोचने लगता है कि मेरे पेरेंट्स को ही मेरे पर भरोसा नहीं है तो मैं क्या ही करूं। जब बच्चे के अंदर ऐसे निगेटिव थॉट आने लगे कि पेरेंट्स ही उसको नहीं समझ पा रहे हैं, पेरेंट्स ही उसकी फीलिंग को नहीं समझ पा रहे हैं, तो बाकी दुनिया क्या समझेगी। और वो बच्चे के मन में जब ये बातें पनप गई और बच्चा खुद से खुद को नकारा समझने लगा तो वो बच्चा किसी काम का नहीं रहेगा। इस बात को आपको समझना चाहिए। तो बच्चों को आप पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कीजिए, उसको मोटिवेट कीजिए, लेकिन पॉजिटिव तरीके से। उसको कंपैरिजन की भावना से कभी मत उत्साहित करने की कोशिश कीजिए। हाँ, मान सकते हैं कि आपका इंटेंशन सही है, आप अपने बच्चे को पढ़ने के लिए ही दूसरे से कंपेयर करके उसको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जाने अनजाने में आप मोटिवेट ना करके उसको डीमोटिवेट कर रहे हैं। उसको लूजर होने का एहसास दिला रहे हैं कि वो कितना पीछे है और सामने वाले का बच्चा कितना आगे है। तो इस मानसिकता से आप कभी भी मोटिवेट नहीं कर पाएंगे। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो हमेशा पॉजिटिव तरीके से उसको फ्रीली तरीके से हैंडल करने की कोशिश कीजिए, उसको मोटिवेट करने की कोशिश कीजिए। जिस दिन से आप अपने बच्चे को दूसरे के बच्चों से कंपेयर करना शुरू किए उसी दिन से समझ लीजिए आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप अपने बच्चे को आगे उठाने की बजाय उसको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, उसको लूजर होने का एहसास दिला रहे हैं। और मैं स्टूडेंट से भी कहना चाहूँगा कि पेरेंट्स आपको कुछ भी समझाते हैं तो उसका इंटेंशन सही होता है। हो सकता है उनका तरीका गलत हो लेकिन इंटेंशन सही होता है। तो आपको उनके तरीके पर ध्यान ना देते हुए आपको उनके इंटेंशन पर ध्यान देना चाहिए कि वे क्या कहना चाह रहे हैं, आपको किस डायरेक्शन में देखना चाहते हैं। उनका इंटेंशन हमेशा यही होता है अपने बच्चों को भविष्य में कुछ अच्छा करते हुए देखना। तो वे किस तरीके से कह रहे हैं उस पर आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। आपको बस ये ध्यान देना है कि उनका इंटेंशन क्या है। तो उनके इंटेंशन को समझते हुए, उनकी भावनाओं को समझते हुए आपको आगे बढ़ना है, ना कि नकारात्मक सोच के साथ आपको ग्रसित होना है।
तो कभी भी नकारात्मक सोच के साथ ग्रसित ना हो। हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है। आपके बच्चे के अंदर जो टैलेंट है हो सकता है सामने वाले बच्चे के अंदर ना हो, शर्मा जी के बच्चे के अंदर ना हो। और यहाँ पर मैं शर्मा जी का नाम बार बार ले रहा हूँ तो उसका गलत इंटेंशन मत समझिएगा, क्योंकि आप जानते हैं इसको फन वे में बुलाया जाता है। शर्मा जी का लौंडा जानती हैं कितना फेमस है। तो जो भी बातें हमने आपको बताई हैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर ही बताई हैं। एजुकेशन फील्ड में होने की वजह से पेरेंट्स से हमेशा मिलना जुलना होता रहता है, तो उनके मन में क्या कुछ चल रहा है उसको रीड करते हुए हमने सारी बातें आपको बताई हैं। बहुत से स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर आपके सब्सक्राइबर हाइड हैं, सब्सक्राइबर्स कितने हैं। तो आप अगर सब्सक्राइबर देखना चाहते हैं तो जाकर हमारे इंस्टा पर आप देख सकते हैं। इंस्टा पर आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। तो इस चैनल पर बने रहिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा सकते हैं, ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।